वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर दोस्तों रेलवे एलपी एंड टेक 2024 को जो एग्जाम होने को है दोस्तों, उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, ये सभी प्रकार के जो रेलवे के एग्जाम होने को है दोस्तों, उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हर रोज की तरह आज हमने फिर से नया चैप्टर लिया है दोस्तों, एलिगेशन। आज एलिगेशन का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 31 नंबर से लेकर के 58 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों जी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों इन सभी का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको यदि किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि एलिगेशन का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं दोस्तों, यानी कि मिश्रण का आज इस पार्ट 2 पढ़ने के बाद दोस्तों क्या होगा कि ये मिश्रण चैप्टर हमारा हो जाएगा, पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको कोई चैप्टर नया जो पहले पढ़ना हो, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि ये चैप्टर पहले पढ़ाया जाए तो वो चैप्टर मैं इन सबको छोड़ करके वो चैप्टर पहले पढ़ा दूंगा। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया है कि दो बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 था तथा 3:2 है। मतलब दो बर्तन ए और बी हैं, उसमें चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात बता दिया गया दोस्तों 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है, ये बात हमको यहाँ पे दोस्तों बतानी है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे पहले बताया गया दो बर्तन दिए गए हैं। मान लीजिएगा कोई बर्तन हमारा ए है और यहाँ पे कोई बर्तन हमारा बी है। तो अब पहले बर्तन में जो हमारा बताया गया चीनी और पानी का अनुपात बताया गया 4:5 है। तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम चीनी का निकालें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसको 4 बटे इन दोनों का योग करके नीचे लिख दिया जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। हमने ये लिख दिया। इसी प्रकार बी वाले अनुपात जो दिया गया है, बी का अनुपात जो दिया गया है 3 बटे, हम यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 3 दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, 3 2 5, 3/5 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए। दोस्तों आधा आधा बताया गया, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम आधा लिख देंगे, यानी कि 1/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनका हम कर लेंगे एलिगेशन मेथड, इस पे लगा देंगे। तो देखिए जब एलिगेशन मेथड आप लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कुल मिलाकर के ये 3/5 से, यानी कि ये 3/5 से ये इधर घट जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे दोस्तों 3/5, फिर माइनस का 1/2, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, माइनस का यहाँ पे हम लिख देंगे 4/9 लिख देंगे। देखिए अब अगर इसको हल किया जाए तो यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 10, तो 5 दूना 10 अर्थात 2 3 6 हो जाएगा। अब माइनस का 2 पंचे 10, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ये इतना हो गया। फिर यहाँ पे अगर इसी प्रकार इसको हल करें तो 9 और 2 देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है, 9 और 2 दिया गया है। तो 9 दूना 18 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 2 नहीं 18, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 दूना 18, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अच्छा अब ये इतनी सी बात हमारी हो गई। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनको हल करेंगे, देखिए 6 से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/10 आ जाएगा। और इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे 9 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 1/18 आ जाएगा। अब देखिए जब 1/10 और 1/18 आ गया तो ये यहाँ पे अगर हम, यानी कि इनका एलसीएम बनाने के लिए दोस्तों क्या करें, यहाँ पे अगर हम ऐसा कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर बराबर हो जाएंगे। देखिए 10 9 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए हमने ये काम किया। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारा 9/10 9 90 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे 5 एकम 5 आ जाएगा और 18 पंचे 90 हो जाएगा। देखिए ये 90 और ये 90 आपस में खत्म हो जाएंगे, तो ये 9:5 हमारा 5 आ जाएगा। तो 9:5 हमारा देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है, ये हमारा बी ऑप्शन पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 31 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन। अब 32 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है,
अब यहाँ पे कहा गया कि पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। देखिए पानी और शरबत के दो अलग अलग अनुपात बताए गए हैं। देखिए पहले यहाँ पे मान लेते हैं इस जगह पे क्या बताया गया है, ये पानी बताया गया है और फिर हमारा यहाँ पे शरबत बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए पानी और शरबत का जो अनुपात है यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले वाले में अनुपात दिया गया है 4:1 यहाँ पे 1 दिया गया है। फिर इसी प्रकार दोस्तों दूसरा वाला अगर हम देखें तो यहाँ फिर हमारा अगले वाले में फिर इसी प्रकार पानी और शरबत का अनुपात हमारा देख लीजिए फिर दिया गया है। देखिए पानी हमारा दिया गया है दोस्तों अगली बार में 3 दिया गया है और ये दिया गया है हमारा 1 दिया गया है। देखिए पानी और शरबत का हमारा अनुपात ये हो गया। फिर कहा है उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। किनको, यानी इनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा, ये बात हमको यहां से बतानी है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा ये हो जाएगा। अब हम ऐसा करेंगे, अंतिम अनुपात में बताया गया, देखिए अंतिम अनुपात में यहाँ पे बताया गया उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो यहां से अगर देखेंगे तो पानी का अगर रेशियो निकालेंगे, देखिए 4 हो जाएगा तो इसको हम लिख देंगे 4/7 लिख देंगे, अनुपात कर देंगे और शरबत का लिखेंगे तो ये 1 हमारा तो उसमें 4/5 हो जाएगा। कैसे 4/5 हो जाएगा, इन दोनों रेशियो को योग करके नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, अनुपात ये 1/5 हो जाएगा। इनका हमारा ये देख लीजिए इतना आ गया। अब इसी प्रकार दोस्तों इसका निकालेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देख लीजिएगा इसने ये कहा, अब अगर यहाँ से हम ऐसा करते हैं पानी पानी को एक साथ कर लेते हैं, शरबत शरबत को एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए पानी को जब हम एक साथ करेंगे तो पानी के लिए देखिए इनको जो यह बताया गया है कि उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। जब इनको दोस्तों 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाएगा तो यहां से देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, प्लस कर देंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा फिर 3/4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हम इस बार 2 का कर देंगे, ठीक है। ये हमने यानी कि इनको ये देखिए, यानी कि पहले पानी वाला ये रख दिया 4/5, फिर दूसरा 3/4 हमने ये रख दिया। अब यहां से अगर हम देखें तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा कुल मिला करके इतना हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों ये हमने बीच में अनुपात लगा दिया। अब शरबत वालों की धर अलग कर लेते हैं। तो शरबत हमारा देख लीजिए कितना था, 1/5 था, तो ये 1/5 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, प्लस ये 1 हमारा शरबत यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई इस बार हम 2 कर देंगे। देखिए 1:2 में हमने इसको विभक्त कर दिया। अब अगर इसको हल किया जाए तो ये फाइनली देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा और प्लस का यहाँ पे बन जाएगा 2×3=6। अगर 2 से इसको हम कट कर दें, देखिए देखो 2 बार में कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया दोस्तों 3/2। ये तो आ गया हमारा पहला। और दूसरा अगर यहाँ से निकालें दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे देखिए 2 × 2, 2 दूना 4 अर्थात 1/2 यहाँ से भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। 5 और 2 का एलसीएम हमारा कितना आ गया दोस्तों, 10। तो 5 में 10, 5 के टेबल पढ़ेंगे 10 मिल जाए, 2 मिल जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई हम 4 के साथ कर देंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 2×5 = 10, यानी कि 5 नहीं हमारा 15 आ जाएगा। ये इतना हो गया दोस्तों। अब इसी पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा 5 दूना 10, यहाँ पे 10 हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद 5 दूना 10 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस का 2×5 = 10, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। अच्छा इतनी सी बात हो गई। अब अगर इसको आगे हम और हल करेंगे, देखिए 15 और 8 जोड़ देंगे तो 15 5 20 3 23 हो जाएगा, 23/10 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। देखिए 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारा अनुपात बन जाएगा 23:7 बन जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। देखिए ये हमारा मौजूद है दोस्तों बी पे, तो 32 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण है। किसके किसके बता दिए गए, पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी स्क्वाश का अनुपात ये बताया गया और दूसरे में पानी और स्क्वाश का मिश्रण 3:1 बताया गया। फिर कहा गया इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। दोस्तों फिर देख लीजिएगा वही बात कही गई, मिश्रित किया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात कितना होगा,
दोस्तों वही काम करना है जैसे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, देख लीजिएगा। इसको हम लोग ऐसा करेंगे, देखिए पानी यहाँ पे सबसे पहले क्या बता दिया इसने, इसने बता दिया है पानी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पानी, और दूसरा हमारा यहाँ पे स्क्वाश लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वाश, ये हो गया। अच्छा, पानी और स्क्वाश, देखिए पानी हमारा ये है, स्क्वाश हमारा ये है। देखिए पानी जो दिया गया है 5 दिया गया है, और स्क्वाश हमारा दिया गया है 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। देखिए ये हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे स्टेप में फिर हमारा पानी और स्क्वाश का अनुपात बताया गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पानी, और यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे लिख दिया स्क्वाश लिख दिया दोस्तों, स्क्वाश लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो अनुपात है 3 अनुपात हमारा 1 हो जाएगा, हमने 3 अनुपात 1 रख लिया। अब देख लीजिएगा बारी बारी हमको क्या करना है, देखिए वही काम करेंगे। पानी का अगर हम अनुपात बनाएंगे तो 5 बटे हमारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और इसका बनाएंगे तो ये 1 बटे हमारा 6 बन जाएगा। इसका बनाएंगे दोस्तों इसी प्रकार देख लीजिएगा, ये बन जाएगा 3 बटे हमारा 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 बटे हमारा 4 बन जाएगा। अच्छा, इतनी सी बातें हो गई। अब हमको करना ये है, अब वही काम करना है। देखिए पानी पानी को एक साथ कर लेंगे, देखिए पानी हमारा दिया गया है 5 बटे 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कितने कर देंगे, देखिए ये 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है ना, तो यहाँ पे हम 3 का कर देंगे, प्लस अब दूसरा पानी हमारा दिया गया 3 बटे 4, हमने 3 बटे 4 रख दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 2, तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। ये देखिए हमारा पहले का ये स्टेप हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों ये हम बीच में अनुपात लगा देंगे। अब हम यहाँ पे स्क्वाश का निकालेंगे। देखिए स्क्वाश हमारा 1 बटे 6 दिया, हमने 1 बटे 6 रख दिया, इसमें मल्टीप्लाई कितने कर देंगे, इस बार फिर वही हमारा देखिए 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये 1 बटे 4 यहाँ पे हमारा 2 दिया है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे ये, देखिए ये हमारा कट रहा तो कट कर दीजिए, देखिए 2 बार में कट गया, ये भी हमारा 2 बार में कट जाएगा, और यहां से भी हमारा ये 2 बार में कट गया, और यहां से भी हमारे 2 बार में कट गया। फाइनली जो हमारा आया ये, अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा आया 5 बटे 2 आ गया, और यहाँ पे प्लस करके 3 बटे हमारा 2 बन गया। देखिए ये हो गया, हमारा पानी आ गया है। और इसी प्रकार हमारा स्क्वाश देखिए क्या बना है, ये बना है 1 बटे 2 बना है, प्लस का 1 बटे 2 यहां से भी बना है। अब अगर इनको हल करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, ये 5 3 हमारा 8 बटे 2 हो जाएगा, अनुपात ये हो जाएगा 2 बटे 2 हो जाएगा। देखिए 2 से ये हमारा 4 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 हमारा 1 बार में कट जाएगा, तो इनका जो अनुपात आ जाएगा दोस्तों 4 अनुपात 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 अनुपात 1 बन जाएगा। ये हमारा क्या था, एक प्रकार से ये कह लीजिएगा हमारा पानी था, और ये हमारा स्क्वाश था। स्क्वाश यहाँ पे देख लीजिए, स्क्वाश हमने लिख दिया, ये हमारा ये हो गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा राइट आंसर कहां पे मौजूद है, ये हमारा डी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 33 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों 32 के जैसे ही हमने 33 वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वही यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख लीजिएगा यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे दिया गया, सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है, किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाएं? ये यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बताया गया है या कहा गया है। देख लीजिएगा, सोना पानी से 17 गुना कह रहा भारी है, 17 गुना भारी है, और तांबे से 9 गुना भारी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सोना जो है पानी से 17 गुना भारी है, और तांबे से 9 गुना भारी है। कौन, वही सोना। तो सोना जो हमारा हो जाएगा, मान लीजिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, इस जगह पे हमने लिख दिया सोना। देखिए ये हमारा ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमने सोना रख दिया, और इधर हमारा मान लीजिएगा इस जगह पे ये तांबा हो जाएगा, हमने इस जगह पे तांबा रख दिया। देखिए सोना जो है पानी से 17 गुना भारी है, हम यहाँ पे 17 रख दिए, और तांबे से 9 गुना भारी है। जब तांबे से 9 गुना भारी है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाएं? तो यहाँ पे हम 12 रख देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगा देंगे। देखिए 12 से 9 घटाएंगे दोस्तों तो 3 आ जाएगा, और 17 से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। तो इनका जो अनुपात आ गया दोस्तों, फाइनली हमारा कितना आ गया, 3 अनुपात 5 आ गया। बस 3 अनुपात 5 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 34 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। 34 के बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर, और 35 नंबर में देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया क्या है, इस पे कहा गया है कि 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 अनुपात 1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बात यहां से बताई गई है। तो यहां से अगर आप देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा, सबसे पहले 35 लीटर हमारा टोटल मिश्रण दिया गया है, और यहाँ पे इनका जो अनुपात बता दिया गया, देखिए ये हमारा यदि दूध दिया गया मिल्क, और ये हमारा हो जाएगा वाटर। इनका अनुपात कितना बताया गया, 4 अनुपात हमारा 1 बता दिया गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। 5 बराबर हमारा 35 दिया गया है, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। जब 1 बराबर 7 आ जाएगा
तो 7 चौक 28 हमारा यहां से ये आ जाएगा और 7 एकम 7 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये कुल मिलाकर के हमारे इस मिश्रण 35 लीटर मिश्रण में 28 लीटर हमारा दूध होगा और 7 लीटर हमारा क्या होगा, वाटर होगा, यानी कि पानी होगा। ये हमने इनका ये निकाल लिया टोटल। अब कह रहा है इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर, देखिए अगर मिश्रण में हम 7 लीटर पानी और मिला देंगे तो यहाँ पे हमारा मिश्रण क्या बन जाएगा, 7 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब 7 लीटर पानी और मिला देंगे तो कह रहा है मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात। तो अब यहाँ पे जब 7 लीटर पानी हम और मिला देंगे, देखिए 7 लीटर पानी और मिला देंगे तो अब ये टोटल पानी कितना हो जाएगा हमारा, 14 लीटर पानी बन जाएगा। अब कह रहा है दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूध हमारा 28 है और ये जब 7 लीटर पानी और 7 लीटर पहले से हमारे पास पानी था, 7 लीटर और मिला देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 लीटर पानी हो गया टोटल ना। अब इनका अनुपात कह रहा है बताइए, तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14, यानी कि 2:1 बन जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, 2:1, यानी कि 35 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखा जाए दोस्तों 35 के बाद दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर और 36, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 36 नंबर दिया गया है। इस पे कहा गया है कि समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तनों में दूध की मात्रा क्रमशः 80%, 75%, 60% और 50% है। यदि सभी चारों मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 4 प्रकार के हमारे पास बर्तन है। देख लीजिए पहले प्रकार का बर्तन हो गया, ये दूसरे प्रकार का बर्तन हो गया, ये तीसरा बर्तन हो गया और ये चौथा बर्तन हो गया। चारों बर्तन सेम है। ठीक है, ये कर दिया। अब आगे देखेंगे तो पहले प्रकार के बर्तन में किसने कहा 80%। तो देखिए यहाँ पे दूध की मात्रा बताई गई है और यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं दोस्तों पानी की मात्रा। देखिए दूध यहाँ पे बताया गया 80%, तो हमने 80% रख दिया। तो पानी कितना होगा यहाँ पे, पानी 20% होगा। दूसरे बर्तन में हमारा दूध कितना है 75%, 75% हो गया। पानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 25% बचा होगा तो 25% हो जाएगा। तीसरे बर्तन में हमारा 60% दूध है तो 40% हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी हो जाएगा। चौथे बर्तन में 50% हमारा यहाँ पे दूध है तो 50% ही क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब अगर इनका सबका रेशियो निकाल लिया जाए तो देखिए इनका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे दूध और पानी का जो अनुपात आ जाएगा ये आ जाएगा 20 चौको 80, यानी कि 4:1 आ जाएगा। और यहाँ पे निकालेंगे देखिए 25 तिरको 75, 25 एकम 25, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा, देखिए 0 0 कट करेंगे तो यहाँ पे 2 3 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे इनका अनुपात निकाल लिया। अब अगर यहाँ पे पानी और का रेशियो निकालें, देखिए पानी का रेशियो निकालेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। वाटर का निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे तो 3/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ भी बन जाएगा। तो ये तो हमारा इतनी सी बात हो गई। अब अगर बारी बारी से देखें तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा ये मिल्क हो गया और यहाँ पे हमारा ये वाटर हो गया। अब इनका रेशियो निकालने, देखिए मिल्क वाले में पहला मिल्क हमारा कितना दिया गया, 4/5 दिया गया है। फिर 3/4 दिया गया, हमने 3/4 रख दिया। फिर हमारा 3/5 दिया गया, हमने 3/5 रख दिया। फिर हमारा 1/2 रखा है, हमने 1/2 रख दिया। फिर यहाँ पे अनुपात लगा देंगे दोस्तों और यहाँ पे देख लीजिएगा अब अगला वाला निकालेंगे वाटर का। वाटर हमारा 1/5 है, हमने 1/5 रख दिया। फिर 1/4 है, हमने 1/4 रख दिया। फिर 2/5 है, 2/5 रख दिया। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा ये 1/2 है तो हमने लास्ट में 1/2 रख दिया। अब देख लीजिएगा अब क्या करेंगे, 5 4 5 2 का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम यहां से आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। देखिए 5 चौक 20 तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 पंचे 20 तो 5 3 15 हो जाएगा। 5 चौक 20 तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दहम 20 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इतनी सी बात ये हो गई हमारी इसमें। दूसरा वाला देख लीजिएगा, यहाँ पे फिर हमारा 20 एलसीएम हो जाएगा, हमने 20 एलसीएम रख दिया। तो 5 चौक 20 तो यहाँ पे 4 आ गया। 4 पंचे 20 तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया। और 5 चौक 20 तो 4 दूनी 8 हो गया। 2 दहम तो यहाँ पे हमारा 10 आ गया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगर क्या करें, इन सबको हम ऐड करें तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो 16 5 हमारा हो जाएगा 21। 21 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। 31 10 41, 41 42, 43, 43 10 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 53/20 हो जाएगा। कितना बन गया दोस्तों 53/20। अनुपात लगा दिया, इनको जोड़िए 10 8 18, 18 4 22, 22 5 हो जाएगा 27, 27 बटे हमारा हो गया 20। देखिए 20 से 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर 53:27। देखिए तो कटेगा नहीं किसी से, बस यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 53 हमारा 27। अच्छा अब क्वेश्चन में देखिए एक बात ये पूछा गया, हमने पहले क्या निकाला है, हमने पहले दूध का निकाला है, फिर हमने वाटर का निकाला है। अब क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया प्राप्त मिश्रण में पानी पहले पूछा है, पानी फर्स्ट नंबर पे पूछा है, फिर बाद में कहा है दूध। तो यहाँ पे ये भी बात आप ध्यान देंगे, पानी और दूध, तो हमें इसी को उल्टा करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे वाटर और यहाँ पे मिल्क का जो अनुपात आ जाएगा 27:53 बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। ऐसा हमारा ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है बी पे। तो हमारा इस क्वेश्चन का बी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 36 के बाद दोस्तों 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए कि यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर में 10 लीटर दूध निकाल करके 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच का क्या अनुपात होगा, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में। सबसे पहले अगर देखें, देख लीजिएगा हमारे पास कितना 50 लीटर शुद्ध दूध है, तो यहाँ पे हमने दिया दोस्तों 50 लीटर शुद्ध क्या है हमारे पास, ये मिल्क है। इससे कह रहा है दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, यहां से हम क्या निकालते हैं 10 लीटर मिल्क निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 40 लीटर मिल्क बचा। इसमें करा फिर 10 ही लीटर क्या कर दिया जाता, पानी मिला दिया जाता। तो अब यहाँ पे हमने वाटर मिला दिया, तो अब हमारे पास ये फिर क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया मिक्सचर हो गया, ये हमारे के पास मिश्रण तैयार हो गया, मिक्सचर हो गया 50 लीटर। तो कह रहा है ये प्रक्रिया कितनी बार, कह रहा है यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, कितनी बार दोहराया जाता है तो 3 बार दोहराया जाता है। तो देखिए हमने इस प्रकार बना लिया। अब यहाँ पे जो आपका आया है ये 40 जो आया है, ये 40 यहाँ पे शुद्ध दूध हमारा इस जगह पे 40 बचा था, अब तो मिक्सचर बन गया, तो ये शुद्ध दूध हमारा 40 ये रख दिया जाएगा, और टोटल हमारे पास शुद्ध दूध कितना था 50, ऐसे कर दिया जाता। दोस्तों देखिए 0 0 कट जाएगा, तो ये 4/5 हमारा आ गया। तो ये 4/5 कह रहा 3 बार दोहराया जाता है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे अब हम दूध की मात्रा अगर निकालें, क्या निकालें दोस्तों, दूध की मात्रा अगर निकालेंगे, तो दूध की मात्रा निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे दूध की मात्रा, यहाँ पे लिख दीजिए दूध की, हम लिख देंगे आगे मात्रा। तो देखिए दूध की मात्रा जब निकालेंगे, टोटल हमारे पास दूध कितना था 50 था, तो 50 में हम देखिए 4/5 ये हमारा आया है, तो इसको 3 बार कह रहा है ये प्रक्रिया को दोहराई जाती है, तो हम 3 बार इसको लिख देंगे 4/5 4/5 4/5। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 25 हो जाएगा, 25 से ये 2 बार में हमारा कट जाएगा, 25 दूना 50। अब देखिए ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा दूध की मात्रा जो आ जाएगा, ये जो मिल्क की मात्रा आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौको 64, 64 दूना हमारा आ जाएगा 128 आ जाएगा, 60 60 120 4 4 8 यानी कि 128 हो जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा 5। ये तो हमारा आ गया दोस्तों दूध आ गया, ठीक है। अब कहा क्वेश्चन में क्या गया है, तो अंततः पानी और दूध का बीच अनुपात हमको ज्ञात करना है। यहां से हमने दूध तो निकाल लिया है, अब अगर हम पानी का अनुपात निकालें दोस्तों, तो पानी का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी, अब देख लीजिएगा हम यहाँ पे पानी का जब अनुपात निकालेंगे, तो पानी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 50 दूध था, इससे हमारा 128/5 हमारा दूध आ गया। तो इस 50 से हम यानी कि घटा दें, देखिए 50 हमारे पास मिश्रण था, इस मिश्रण में 50 मिश्रण में हम क्या करेंगे 128/5 हमारा दूध आ गया, इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए बटे 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे 5 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 250 हो जाएगा, माइनस का 128 हो जाएगा। देखिए थोड़ी देर के लिए आप इसको कह लीजिएगा ये 130 लिखा है, तो 70 और जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा, 50 और जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा, 7 5 12 यानी कि 120 हो जाएगा। अब 120 जब हमारा हो गया दोस्तों, तो इस 120 में हम क्या कर देंगे, इस 120 में हम ऐसा करेंगे 7 5 12, हाँ 120 में 2 और जोड़ दीजिए, तो 120, तो 122 बटे हमारा 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये आ गई पानी की मात्रा आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि पानी और दूध का अनुपात, देखिए पानी और यहाँ पे दूध का जब अनुपात निकालेंगे तो 122/5 हो जाएगा अनुपात, अनुपात करेंगे, फिर यहाँ पे देख लीजिएगा कितना दिया गया 128/5 होगा। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, और 122 से अगर हम कट करेंगे तो ये देखिए किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा देखिए किससे कटेगा, ये कट जाएगा 2 से कट करेंगे, देखिए तो 2 छंग 12 और 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 छंग 12 2 चौको 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आ गया कुल मिलाकर, अब ये नहीं कटेगा तो इनका पानी और दूध का अनुपात आ जाएगा हमारा 61:64 आ जाएगा। 61:64 देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है हमारा दोस्तों सी ऑप्शन पे, तो 37 का सी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 37 के बाद दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है,
कहा गया कि चावल की दो किस्मों का मूल्य क्रमशः 50 रुपया प्रति किलो और 60 रुपया प्रति किलो है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती हैं और मिश्रित चावल को रुपया 70 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिसमें 20% का लाभ प्राप्त हो सके। वह अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावल की किस्मों को मिलाया जाता है? ये बात यहां से हमको बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि चावल की दो किस्मों का मूल्य बता दिया गया, एक 50 रुपया की कीमत का मूल्य बता दिया गया, एक हमारा 60 रुपये कीमत का मूल्य बता दिया गया है। फिर कह रहा है यदि मिश्रित चावल को 70 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी दी गई है? 70 रुपये। जब इस चावल को मिला करके हम जब बेचते हैं तो उसको 70 रुपया में बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस हमारी 70 दी गई है। सीपी हमको नहीं पता है और हमको 20% लाभ चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 बटे हो जाएगा 100। तो अब देखिए यहां से अगर देखेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इससे कट करेंगे तो देखिए 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब अगर आगे देखेंगे तो ये देखिए 5 से इसका जब भाग करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35 350 हो जाएगा, 5 सत्ते 7 पन्ना 35 350 बराबर 6 सीपी आ जाएगा। तो यहां से अगर हम सीपी की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 350 बटे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 350 बटे 6 आ गया। अब 350 बटे हमारा जब 6 आया तो क्या ये हमारा किसी से कटेगा? दोस्तों ये हमारा नहीं कटेगा। 350 बटे हमारा 6 आया तो 2 से कट जाएगा। अच्छा 2 से कट कर दीजिए, 2 3 6 आ जाएगा, 2 1 2 और यहाँ पे 2 7 14 2 पंचे 10, 175 बटे 3 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे हमारा सीपी कितना बन गया? 175 बटे बन गया दोस्तों हमारा 3 बन गया। 175 बटे दोस्तों हमारा क्या बन गया? 3 बन गया। अब देख लीजिएगा, अब एलिगेशन मेथड लगा दीजिएगा। जब एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट किस्म का हमारा दिया गया 50 रुपया, तो यहाँ पे हम 50 रुपया लिख देंगे। दूसरे का हमारा दिया गया 60 रुपया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 रुपया लिख देंगे। और इन दोनों का सीपी जो हमारा आया है 175 बटे हमारा 3 आया है। अब एलिगेशन मेथड यहां से लगा दीजिएगा, देख लीजिएगा। अब यहां से अब जब आप ऐसा करेंगे तो यहां से ऐसा हो जाएगा, ये हम 60/1 कर देंगे, माइनस का 175 बटे 3 कर देंगे। इसको घटाएंगे दोस्तों तो 175 बटे हमारा 3 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 50 बटे 1 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा ये इतना हमारा बन गया। अब यहां से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 को हल करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 3 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो 6 त्रिक 18 हमारा 180 हो गया, माइनस का यहाँ पे 175 आ गया है। देख लीजिएगा इतना हो गया। अब और आगे इसको हल करेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे फिर 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 175 आ जाएगा, माइनस का 5 3 15 यानी कि हमारा 150 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 3 15 हमारा 150 हो गया। अब आगे देख लीजिएगा यहाँ पे कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 180 से जब 175 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 बटे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम 150 से 175 से जब हम 150 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, 25 बटे हमारा 3 बन जाएगा। अब आगे अगर देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 से अगर इसको कट करेंगे तो ये 1 अनुपात हमारा 5 आ जाएगा। यही 1 अनुपात 5 हमारा देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है, ये सी पे मौजूद है। तो 38 का हमारा दोस्तों सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 38 के बाद दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक पंसारी 2.25 रुपए प्रति किलो और 2.75 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करे कि प्राप्त मिश्रण 2.534 रुपए प्रति किलो बन जाए। लगभग में वो भी कह रहा, ठीक है ना। तो चलिए लगभग में हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देख लीजिएगा एक पंसारी है जो पहले किस्म का हमारा गेहूं है वो 2 रुपया 25 पैसा प्रति किलो की दर से है, दूसरा गेहूं हमारा 2 रुपया 75 पैसा प्रति किलो की दर से है। कह रहा है इन दोनों गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि मिश्रण को हम किस अनुपात में बेचें, 2 रुपया 534 पैसे में हम बेचें। देख लीजिएगा यहाँ पे 3.3 अंक बाद वैल्यू दी गई, तो यहाँ पे हम 1 जीरो बना लेंगे, यहाँ भी 1 जीरो बना लेंगे, 3 वैल्यू हमने बराबर कर लिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगा दीजिएगा। तो देखिए जब एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो देखिए ये 750 है, ये 534 है। देखिए तो 10 से इधर आ गया हमारा कैरी हो गया 10 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। और इधर हमारा कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे हमारा बचा 4 से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1, और इधर हमारा बचा दोस्तों 7 से 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और फिर उसके आगे हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे 2 से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि 216 आ गया। अब इसी प्रकार दोस्तों इसको घटाएंगे, देखिए 534 है, ये देखिए 534 है, ये 250 है। तो देखिए 250 में ये 250 500 हो जाएगा, 250 तो क्लियर हो गया।
250 में 34 और जोड़ देंगे तो 284 हो जाएगा, 0.284 आ जाएगा घटाने पे, ठीक है ना। हमने घटा दिया दोस्तों, घटाने पे इतना आ गया। अब इनका अनुपात हमको निकालना है, यही अनुपात ही निकालने के लिए कह रहा है। तो हम अगर अनुपात निकालें तो देख लीजिए ये आ जाएगा 0.216 अपान का हम कर देंगे 0.284 कर देंगे। देखिए 3 अंक यहां भी है, 3 अंक यहां भी, तो हमने दशमलव को बराबर करके हटा दिया। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 216 बटे 284 हो जाएगा। अब अगर हम इसको हल करें, देखिए 4 पंचे 20, 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब और अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 18 कट जाएगा, 18 त्रिको 54, 18 चौक 72। तो फाइनली जो इनका अनुपात आ गया हमारा 3:4 आ गया। देखिए 3:4 हमारा दिया गया डी पे, तो 39 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 39 के बाद दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन। और 40 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया कि 400 रुपए प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपया प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण 408 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। दोस्तों 20% का लाभ यहाँ पे कहा गया है, तो अब इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, 408 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया गया है 408, यहाँ पे हम सीपी निकाल लेते हैं। 408 हमारा ये दिया गया, सेलिंग प्राइस इसका दिया गया है, और 20% तो सीपी हमको नहीं पता है, 20% हमको लाभ कमाना है, तो 120 बटे हो जाएगा 100। देखिए यहाँ पे हमारा ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और आगे अगर देखेंगे तो ये हमारा 12 से अगर इसको कट करें तो 12 तेईस 36 हो जाएगा। देखिए 12 तेईस 36 हो गया, 36 4 40 यानी कि 48 हो गया, 12 चौक 48 हो गया। देखिए अब सीपी का वैल्यू जब निकालेंगे तो सीपी बराबर आ जाएगा हमारा, तो 340 आ जाएगा। सीपी हमारा कितना आ गया दोस्तों, 340 आ गया। अब हम एलिगेशन वाला रूल लगा देते हैं। तो देखिए 400 रुपए प्रति किलो की चाय हमारी मान लीजिएगा ये दी गई है, 400 रुपए प्रति किलो की चाय दिया गया, प्रति किलो यहाँ पे प्रति केजी आप लिख दीजिएगा, प्रति केजी। दूसरा चाय 300 रुपया प्रति केजी दे रखा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 300 प्रति केजी लिख दिया। अच्छा ये हो गया। फिर यहाँ पे 340 हमारा यहाँ पे दिया गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 340 हमारा सीपी है। अब एलिगेशन लगा दीजिए दोस्तों, एलिगेशन जब लगाएंगे देखिए 340 से जब 300 को घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब 400 से जब 340 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूना 4 2 3 6, फाइनली हमारा 2:3 आ जाएगा। तो 2:3 हमारा दिया गया बी पे, तो 40 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 40 के बाद दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन। और 41 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपए प्रति किलो तथा 65 रुपए प्रति किलो है को मिश्रित किया जाता है, प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपए प्रति किलो है। मिश्रण में ए और बी का मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, सब कुछ हमको बता दिया गया, बस वही एलिगेशन मेथड आपको लगा देना है। देखिए गुणवत्ता ए, यहाँ पे मान लीजिएगा ए गुणवत्ता वाला है, इधर ये बी गुणवत्ता वाला है, जिसका मूल्य क्रमशः देखिए ए गुणवत्ता वाले का मूल्य हमारा 35 रुपया दे रखा है, और बी गुणवत्ता प्रति केजी इतना रुपया प्रति केजी हमने लिख दिया, और दूसरा गुणवत्ता वाला दे रखा 65 रुपया, यहाँ पे हम लिख दिया प्रति केजी, आगे प्रति केजी लिख दिया। और यहाँ पे औसत इनका बताया गया है 50 रुपया प्रति केजी, यहाँ पे औसत बता दिया गया दोस्तों 50 रुपया प्रति, आगे लिख देंगे केजी। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका एलिगेशन वाला रूल लगा देंगे। देखिए जब एलिगेशन रूल लगाएंगे तो देखिए 65 से जब 50 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 15 हो गया। अब 50 से जब 35 घटाएंगे तो यहाँ भी हमारा 15 आ जाएगा। तो देखिए जब 15 कट जाएगा तो फाइनली हमारा अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1 बन जाएगा। ये हमारा दिया गया सी पे, तो 41 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 41 के बाद दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ी सी आपसे गुजारिश होगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अपने किसी प्रकार के डाउट को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों किसी प्रकार का बुक वगैरह या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता करके उसका पीडीएफ और बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपका कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में कह रहा मिलाया जाना चाहिए
ताकि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। सब कुछ दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको बस वही एलिगेशन वाला रूल लगा देना है। यहाँ पे 2.5% दे रखा है और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए 2.5%। अब ये हमारा एल्कोहल की मात्रा बता दी गई 3.5%। यहाँ पे एलिगेशन वाला रूल लगा दीजिए। देखिए जब 3.5 से 2.5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 आ जाएगा, हमने यहाँ पे 1 रख दिया। अब 3.5 से जब 1 पॉइंट घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बस यही हमारा 1:2 बन जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 42 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 42 के बाद दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन। और 43 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिएगा आगे यहाँ पे क्या दिया है। इस पे कहा गया है कि 2 कंटेनरों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिश्रित है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में कितना मिलाना चाहिए, ये बात यहां से हमको बतानी है। तो यहां से अगर दोस्तों आप देखेंगे तो सबसे पहले कंटेनर में अगर अम्ल आप देखेंगे तो पहले कंटेनर में अम्ल हमारा 3/4 हो जाएगा और दूसरे कंटेनर में हमारा अम्ल कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। और जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 रखा तो इसको 2/3 रख देंगे, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। इसको मैं आपको पहले दो तीन तरीके से क्वेश्चन को बताऊंगा, आपको करने का तरीका जो भी आपको अच्छा लगे आप उस क्वेश्चन को उस टाइप से हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 कंटेनर में कहा गया है अम्ल और पानी का जो रेशियो बताया गया, देखिए अम्ल और पानी, पहले अम्ल कहा गया बाद में पानी कहा गया, तो अम्ल हमारा ये होगा, पानी ये होगा। अगर यहाँ पे हम अम्ल का अनुपात निकाल लें तो ये 3/4 बन जाएगा, 3/4 बन गया। अब इसमें हम अम्ल और पानी कैसे बना लें, तो यहाँ पे अम्ल हमारा क्या बन जाएगा, 5/8 हो जाएगा। अब इसमें देखिए फिर इसमें भी कहा है अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। अब यहाँ पे एलिगेशन आप लगा दीजिए दोस्तों। देखिए जब यहाँ पे आप एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए 5/8 यहाँ पे आप लिख देंगे 5/8 माइनस का 2/3 हमारा ये हो गया। और जब इधर से इसको घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 माइनस का 3/4 हो जाएगा। अब इसको अगर हल करेंगे देखिए 8 और 3 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 24 आ जाएगा। तो 8 त्रिक 24 तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 8 24 तो 8 दूना 16 आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा ये इतना हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमने अनुपात लगा दिया और यहाँ पे आगे देखेंगे, देखिए 4 3 12 तो हमारे यहाँ पे 12 ये हो जाएगा, 3 चौक 12 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 तो 3 3 त्रिक 9 हो जाएगा। यहां से हमारा देख लीजिएगा इतना ये बन गया। अब अगर इसको हल करेंगे देखिए 16 से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1 आ गया। माइनस में आएगा, चलिए आप माइनस में लगाना चाहें तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 24, यहाँ पे आप 24 लिख दीजिएगा, अनुपात लगा दीजिए। 9 से 8 घटाएंगे देखिए यहाँ भी माइनस में 1 आ गया, बटे हमारा कितना आ जाएगा 12, तो ये माइनस आप खत्म कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आप हर को 24 बनाएंगे तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमने कर दिया। देखिए अब यहाँ से आगे देख लीजिएगा तो ये बन गया 1/24 अनुपात ये 2/24 बन गया। देखिए 24 से 24 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ये देखिए दिया कहा गया है ए ऑप्शन पे। तो 43 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 43 का दोस्तों कौन सा हमारा हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। ये तो कंडीशन हो गई दोस्तों फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड हो गया क्वेश्चन को हल करने का, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से हल करें तो देखिए दूसरा मेथड क्या होता है, यहाँ पे हम हल कर देते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन को लिखते हैं सेकंड मेथड से अगर क्वेश्चन को हल करेंगे, यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों सेकंड मेथड। देखिए पहला अनुपात हमारा कितना दिया गया है, 3:1, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 3:1 रख दीजिएगा। तो 3 यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 1, तो 3:1 रख देंगे। दोनों को जोड़ करके आगे रख दीजिए, 3 1 4 हो गया। फिर दूसरा अनुपात देखिए 5:3 है, दोनों को जोड़ करके आगे रख देंगे, 5 3 8 हो जाएगा। तीसरा अनुपात हमारा 2:1 है, वो रख दिया, दोनों को जोड़ करके रखेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 4 8 3 इन तीनों का क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिएगा। क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम अगर देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा, 24। अब देखिए जब 4 का भाग यहाँ पे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 का भाग देंगे कि 24 मिल जाए। तो दोस्तों देख लीजिएगा 4 का भाग देने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 6 24 6 आ गया। यहाँ पे पहले वाले के लिए क्या वैल्यू आ गया, 6 आ गया। अब इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 8 का भाग जब 24 में देंगे तो 8 3 24 3 आ जाएगा, यहाँ से हमारा 6 आ गया। और यहां से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 8 24 जगह पे हमारा 8 आ जाएगा। अब ये इस 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए, इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए, इस 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए। कर देते हैं दोस्तों, देखिए
6 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। ये हमारा इतना वैल्यू आया। देखिए अब इनमें से जो ये तीन एक आए हैं, ये एक तीन एक आए हैं, तो इनमें से किसी एक को आप ले लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, किसी भी एक को आप ले लेंगे। मान लीजिएगा हमने इसमें पहले वाला ये ले लिया, पहले वाले स्तंभ को ले लिया, तो यहाँ पे देख लीजिए 18 ले लिया, फिर आगे हमारा 15 ले लिया, और फिर यहाँ पे हमने 16 ले लिया। अब दोस्तों इसको इसमें इतने में क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। देखिए इसमें जब एलिगेशन मेथड आप लगाएंगे, देखिए ये हो गया, तो 16 से 15 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे कितना आ गया, हमारा 1 आ गया। और यहाँ पे 18 से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे आप आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। देखिए 1:2 ही हमारा आ रहा था, देखिए यहाँ से भी आ गया हमारा 1:2 आ गया। अब जैसे अगर आपको समझना हो कि अगर हम ये वाला स्तंभ न लेते, अगर हम ये वाला स्तंभ लेके हल कर लें इस वाले को, तब भी यही आंसर आएगा। चलिए इसको हल करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 6 आपने ले लिया, फिर यहाँ पे 9 ले लीजिएगा, फिर आपका बीच में लास्ट में 8 बचा, तब यहाँ पे भी एलिगेशन लगा दीजिएगा। देखिए 9 से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, हमने 1 रख दिया। और फिर आगे अगर देखेंगे तो 6 से 8, 8 से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए 1:2 यहाँ से ही बन गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा, चाहे आप इस मेथड से लगाएंगे तो भी हमारा वैल्यू सही आएगा, चाहे आप फर्स्ट मेथड से लगाएंगे तो भी वही वैल्यू आ जाएगा। और ये जो हमारी वैल्यू बनी, इनमें से किसी भी एक को उठा कर रख देंगे तो आंसर हमारा वही आ जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 43 के बाद दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कि चांदी तथा एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3 तथा 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके P और Q दो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु R बनाने के लिए पिघलाया गया है, तो R में चांदी तथा एल्युमिनियम का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना दोस्तों, वही काम करना है। देखिए पहले हमारा चांदी और एल्युमिनियम का अनुपात दिया गया है। देखिए चांदी को हम यहाँ पे देख लीजिए, चांदी दिया गया, हमने चांदी लिख दिया, और फिर हमारा एल्युमिनियम दिया गया है तो हमने एल्यूमिनियम लिख दिया, एल्यूमिनियम, यहाँ पे हमने लिख दिया एल्यूमिनियम। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इनका जो अनुपात दे रखा है, पहले अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। फिर यही काम दिया गया है चांदी, और फिर आगे हमारा एल्युमिनियम दे रखा है, यहाँ पे हमने दिया एल्यूमिनियम, हमने ये रख दिया। अब यहां से आगे अगर देखेंगे तो देखिए ये इतना जब हमारा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 7:9 हो जाएगा, हमने 7:9 रख दिया। फिर कहा गया है कि P और Q को दो मिश्र धातुएं बनाई जाती है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करेंगे, देखिए हमको बाद में कहा गया है कि चांदी तथा एल्युमिनियम का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां से अगर हम चांदी निकालें, देखिए चांदी का हो जाएगा 5/8 बन जाएगा, और एल्युमिनियम को निकालेंगे तो 3/8 बन जाएगा। यहां से निकालेंगे तो 7 बटे हमारा ये 9 10 6 16 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 9/16, ये भी बन जाएगा। तो देख लीजिएगा हमारा इतना बन गया। अब अगर हम चांदी को चांदी के साथ जोड़ दें और एल्युमिनियम को दोस्तों एल्युमिनियम के साथ जोड़ दें, देखिए यहाँ पे हमारा जो ये हो जाएगा चांदी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा देखिए एल्युमिनियम, यहाँ पे हमने ये एल्युमिनियम को एल्युमिनियम के साथ जोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, जोड़ते हैं, इनको हल करते हैं। तो पहला हमारा चांदी कितना है, 5/8 है। दूसरे वाले में चांदी कितना है, 7/16 है, हमने 7/16 रख दिया। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा कितना दिया गया है, फिर यहाँ पे 3/8 दिया गया है, और फिर यहाँ पे हमारा 9/16 दे रखा है। 9/16 तो हमने यहाँ पे रख दिया दोस्तों, 9/16 रख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे 16 और 8 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 8 दूना 16, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब फिर आगे देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा फिर 16 एलसीएम हो गया, तो 8 दूना 16, तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 9 ही रहेगा। अब देखिए 10 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 बटे हमारा बन जाएगा 16, और यहाँ पे 9 6 हो जाएगा 15 बटे हो जाएगा 16। देखिए 16 से 16 हमारा खत्म हो जाएगा, तो 17 अनुपात यहाँ पे क्या बन जाएगा, 15। तो देखिए चांदी और एल्युमिनियम का अनुपात हमारा कितना आ गया, 17:15 आ गया। तो 17:15 हमारा विकल्प ए पे मौजूद है। तो यहाँ पे हमारा 44 का दोस्तों ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 के बाद दोस्तों हम लोग 45 नंबर देखेंगे, और 45 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। इस पे देख लीजिएगा 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि एक व्यक्ति को 160 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से टाइप ए की चाय बेचने पर 20% की हानि होती है। उसी व्यक्ति को 400 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी की चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है।
रुपया 300 प्रति किलोग्राम की दर से चाय पर 25% का लाभ पाने के लिए इन दोनों प्रकार की चाय पत्तियों ए और बी को किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा, ये बात यहां से हमको बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन को हल करें दोस्तों, देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टाइप ए प्रकार की चाय x किलोग्राम है, टाइप बी प्रकार की चाय y किलोग्राम है। हमने माना टाइप ए प्रकार की चाय माना है यहाँ पे, यहाँ देख लीजिएगा टाइप फर्स्ट में ए प्रकार की चाय को हमने मान लिया x किलोग्राम, और यहाँ पे टाइप सेकंड वाली जो चाय हमारी बी टाइप की है इसको हमने मान लिया y किलोग्राम मान लिया, तो हमने यहाँ पे y किलोग्राम रख दिया। अब आगे अच्छा देख लीजिएगा आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आगे यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर अब इनको हम ऐसा कर दें, इनको हम दोनों को ऐड कर दें, नहीं ऐड नहीं करना, मतलब यहाँ पे 160 किलो, देखिए 160 में हम दोस्तों x का मल्टीप्लाई कर दें, प्लस यहाँ पे फिर हमारा 400 दिया गया है, 400 में हम मल्टीप्लाई y का कर दें, मल्टीप्लाई y का कर दिया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, बराबर करेंगे दोस्तों। देख लीजिएगा 300 वाली चाय ये जो हमारी है, तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया था 20% हानि और 20% लाभ, तो इनको आप इग्नोर करिएगा। यहां से मेन चीज हमको इसको देखना है, ये जो 25% का लाभ पाने के लिए, जो 25% का लाभ पाएगा तो 125 बटे हमारा यहाँ पे हो जाएगा 100, बराबर करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा 300 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया है, तो देखिए 300 ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो उनके मात्रा मान लिया है x और y, तो हमने x प्लस y ये रख दिया। अब दोस्तों बस इसी को आपको हल कर लेना है, बस आपका वैल्यू निकल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 160x प्लस का ये हो जाएगा हमारा 400y आ जाएगा, और फिर यहां से देखेंगे तो देखिए 25 पंचे 125, 25 चौको 100, अर्थात हमारा यहाँ पे देखिए 5 अगर इसको कट कर देंगे तो 5 छक्का 30 यानी कि इधर 60 आ गया। 60 में जब इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 6 चौको 24, 240 आ जाएगा, और आगे हमारा x प्लस वाई दिया है। देखिए अब इसको और आगे हल कर देते हैं, तो ये 160 हमारा जैसे लिखा है हमने इसको वैसे लिख दिया, और प्लस का हमारा 400y लिखा है हमने 400y लिख दिया, और फिर आगे देख लीजिएगा जब 240 का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 240x हो जाएगा, और प्लस का 240 हमारा y आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, देखो देखिए 160 जब हमारा इधर आएगा, मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए ये जो हमारा ये 400y है तो ये 400y वैसे लिखा रहने दीजिएगा, और ये 240y इधर आएगा तो 240y हमारा ये हो गया। अब इधर हमारा 240x तो दिया है, ये हमारा 160x इधर आएगा तो माइनस में हमारा ये हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 240 घटाएंगे 400 में तो 240 300, 300 यानी कि 160 आ जाएगी। यहां से हमारा कितना आ गया 160 आ गया, इसको घटाएंगे तो 40 40 80x आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 80x आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 80x बराबर 160y लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से अगर x बटे y लिखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा तो 160 बटे आप लिख देंगे दोस्तों 80, ये 0 से 0 कट गया, 8 से हमारा 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये x अनुपात y जो आ गया 2 अनुपात 1 आ गया। बस यही हमारा वैल्यू आएगा इसके क्वेश्चन का। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया 2 अनुपात 1 दिया गया सी पे, तो 45 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 45 के बाद दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया कि शरबत के 2 मिश्रण हैं, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है, और दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा। ये दोस्तों हमारा ग्रुप डी 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा सबसे पहले काम हमको वही करना है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए मिश्रित कहा ना, तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो कहा गया है कि शरबत के 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात ये दिया गया है, दूसरे मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात ये दिया गया है। दोनों मिश्रणों में 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अच्छा, तो जब 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो देखिए पहले यहाँ पे क्या दिया गया है शरबत, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों शरबत दिया गया है। फिर दूसरा हमारा क्या दिया गया है, पहले मिश्रण पानी और शरबत। अच्छा, पानी पहले मिश्रण में पानी और शरबत दिए रखा है, तो यहाँ पे आप ऐसा करिएगा पहले पानी लिख लीजिएगा। तो हमने पहले पानी लिख लिया, बाद में हमारा शरबत है, हमने यहाँ पे शरबत लिख लिया। ये तो हो गया पहले मिश्रण में। अब इसी प्रकार दोस्तों सेम यही कंडीशन करनी है दूसरे मिश्रण में। दूसरे मिश्रण में भी हमारा दिया गया पहले पानी दे रखा है, दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात ये दिया गया पानी और शरबत का अनुपात, या दूसरे मिश्रण में हमारा दूसरा दे रखा, तो हमने यहाँ पे देख लीजिएगा ये दूसरा लिख लिया।
अब इनको देखिए कैसे हल करते हैं। तो इनका जो पहले मिश्रण है पानी और शरबत का अनुपात हमारा दिया गया है, पानी और शरबत का अनुपात 4:3 दे रखा, तो हमने लिख दिया दोस्तों 4:3। दूसरे में दे रखा 3:2, तो हमने रख दिया दोस्तों 3:2 रख दिया। अब ये तो इतनी सी बात हो गई। यहां से अगर हम पानी का रेशियो निकालें दोस्तों, देख लीजिएगा पानी कितना भाग है, तो 4/4 3 7 हो जाएगा। शरबत देखें तो 3 हमारा 7 हो जाएगा। इसमें पानी देखें तो 3 हमारा 5 हो जाएगा, और इसमें देखें शरबत 2 हमारा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हमारा 5 हो गया। अच्छा, ये बात हो गई। अब यहां से अब हम क्या करते हैं, देखिए ये यहाँ पे पानी पानी को और शरबत को शरबत से मिला देते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। अब देखिए पहले वाले में हमारा जो शरबत है, यहाँ पे देख लीजिए नहीं पानी है, तो यहाँ पे पानी हमारा देखिए कितना दिया गया है 4/7, और इनका इसमें किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, करा 1:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। 4/7 इंटू हमारा 1 हो जाएगा, और फिर आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस करेंगे, और फिर यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा 3/7 नहीं 3/5 है, तो 3/5 अगला पानी वाला रख लेंगे, और इसका अनुपात हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 2। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा ये हो गया। फिर यहाँ पे हम अनुपात लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर यहाँ पे आगे देख लीजिएगा शरबत हमारा फिर दिया गया है 3/7, हमने 3/7 रख दिया, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, प्लस दूसरे में शरबत हमारा 2/5 दे रखा है, तो 2/5 रख देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4/7 आ जाएगा, प्लस का हमारा 3 2 6 2 3 6 हमारा 5 हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे आगे इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 3/7 आ गया, 3/7 रख दिया, और यहाँ पे प्लस का 4/5 हो गया। ये दोस्तों हमारा क्या था, ये हमारा पहले पानी था, और ये हमारा दोस्तों शरबत है। हमने क्या रख दिया इस जगह पे, शरबत। देखिए ये पानी और शरबत हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो देखिए 7 5 का एलसीएम करेंगे तो हमारा 35 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 7 छंग 42 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। और आगे देखेंगे देखिए 7 पना 35 हमारा ये हो गया। अब आगे 7 पना 35, तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 5 7 35, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखिए इनको हल कर दीजिए, 20 42 को जोड़ेंगे तो 40 20 60 2 62 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 62 बटे हमारा यहाँ पे 35 आ गया, और अनुपात कर देंगे। और फिर आगे देखेंगे 15 और 28 जोड़ेंगे, देखिए तो 28 में 5 जोड़ देंगे तो 28 2 3 33 33 10 43 आ जाएगा, 43 बटे यहाँ पे 35 आ जाएगा। देखिए 35 से 35 हमारा फिनिश हो जाएगा, तो 62 अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो 62 अनुपात 43 हमारा देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो बी हमारा दिया गया है 46 का बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ये। तो यहाँ पे 46 के बी में ये हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो 46 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 46 के बाद दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन, और 47 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिएगा दिया है क्या है। इस पे कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार चावल को ₹95 प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस बाट का उपयोग करता है उस पर 1 केजी लिखा होता है, जबकि वास्तव में उसका वजन 950 ग्राम है होता है। इस प्रकार उसे 100 किलोग्राम के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर के इसको जो लाभ होगा वो 500 रुपया का लाभ होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि एक बेईमान दुकानदार जो है वो 95 रुपये किलो चावल बेचता है, 95 रुपये किलो चावल बेचता है, और उसमें कहता है वो, लेकिन करता क्या है, 1 किलो चावल की जगह पर वो 950 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, चोरी करता है 50 ग्राम की, और 95 रुपये किलो बांट देता है, यानी कि ये कह लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 95, तो अगर आप यहां से ऐसे समझ लीजिएगा, तो अगर इसकी कीमत देखिए, यानी कि अगर आप ऐसा कह लीजिएगा, यहां से 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया होगी, तो 50 ग्राम की कीमत 5 रुपया हो जाएगी, यानी कि एक नहीं 50 ग्राम की कीमत, जब 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया होगी तो 50 ग्राम की कीमत हमारी 50 रुपया हो जाएगी। आप ऐसा कह सकते हैं ना। देखिए अगर मान लेते, देखिए जब ये क्या करता है 95 रुपया में, बात समझिए पहले, 95 रुपया में कितना देता है, 95 रुपये में 950 ग्राम, 950 ग्राम जो है वो तौल के बेचता है। कितने उसमें मान लीजिएगा, कितने उसमें फिर से देख लीजिएगा, यानी कि 950 ग्राम तौलता है वो, और कितने रुपए में उसको बेच देता है, 95 रुपये में बेचता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें 1 ग्राम का निकालें
देखिए 1 ग्राम का अगर देखें तो यहाँ पे 1 ग्राम का हो जाएगा 900 या 95 बटे हो जाएगा 950 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम ये देखें तो ये हो जाएगा हमारा 95 से 95 कट जाएगा तो 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। अब यहां से अगर हम देखें हमको 1 ग्राम का कीमत आ गया 1/10, हमको 1000 ग्राम का चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हमारा आ गया 1 ग्राम बराबर आ गया 1/10 आ गया। तो हमको इसको क्या करना है, अब इसको 1 ग्राम को 1 किलोग्राम बनाना है, 1000 ग्राम बनाना है तो 1000 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे और 1000 का मल्टीप्लाई दोस्तों हम इधर भी कर देंगे। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा 1000 ग्राम बराबर ये आ जाएगा। देखिए ये जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये रुपया है इधर वाला तो ये 100 रुपया आ जाएगा। यानी कि देखिए हमने यहां समझ लिया, हमने ये समझा कि 1000 ग्राम बेचेगा तो वो 100 रुपया का बेचेगा। अब उसको यानी कि क्या करता है 950 ग्राम वो बाट में तौल के देता है और 95 रुपया का कह रहा है मैं बेच रहा हूँ, 5 रुपए का छूट दे रहा हूं। तो अब देखिए अब उसने जब यानी कि हर बार वो 5 रुपया बचाता है तो कुल मिलाकर के ये 100 रुपया का हमारा आ गया, 1000 ग्राम 100 रुपया का आ गया। तो ऐसे ही उसको कितना कितना बेचना, 100 किलोग्राम बेचेगा। देखिए कितना बेचेगा ये 100 किलोग्राम बेचेगा। तो यहाँ पे इसको आप इस प्रकार भी 1000 ग्राम को आप क्या लिख सकते हैं 1 केजी लिख सकते हैं ना। 1 केजी में कितना ये 100 रुपया का बेचा। देखिए जब 1 केजी को कितना बेच रहा है, मतलब 1 केजी का वो 100 रुपया के बेच रहा है, ठीक है ना। बात पहले ध्यान से समझिएगा, इस जगह पे ये 100 रुपया का बेचा, 100 रुपया का। तो अगर वो कितना 100 किलो बेचेगा, देखिए 100 किलो बेचेगा तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जब वो 100 किलो बेचेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 100 किलो इधर बेचवाएंगे तो देखिए हर 1 किलो में उसको 5 रुपया मिलेगा, हर 1 किलो में उसको 5 रुपया बेनिफिट होगा। तो 100 किलो में देखिए 1 किलो बेचने पे 1 किलो बेचने पे यानी इसको आप लिख दीजिएगा 1 किलो बेचने पर उसको 5 रुपया बचता है, 5 रुपया यानी कि 5 रुपया की बचत होती है, 5 रुपया की बचत होती है। तो भाई अब उसको कितना बेचना है, 100 किलो बेचना है। तो 100 किलो बेचना है तो 100 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा 500 रुपया की इसकी बचत हो जाएगी। कितने रुपये की, 500 रुपये की बचत हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे समझ में ना आया हो तो दोस्तों आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 47 के बाद दोस्तों हम लोग 48 नंबर, और 48 नंबर देख लीजिए। यहाँ पे दिया ये गया है कि एक दुकानदार 13.56 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 30 किलोग्राम मात्रा को 18 रुपया 15 पैसा प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की 20 किलोग्राम मात्रा के साथ मिलाता है। तो 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रित गेहूं को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए, निकटतम रुपए में पूर्णांकित कीजिए। ये बात यहां से हमको बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे इसने ये कहा है कि मान लीजिएगा 13 रुपया 56 पैसा प्रति किलो की दर से 30 किलोग्राम गेहूं है। तो देखिए 13 रुपया 56 पैसा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 13 रुपया 56 पैसे में हम 30 किलो गेहूं, ये है हो गया। फिर आगे कह रहा 18 रुपया 15 पैसा, 18 रुपया 15 पैसे में कितने किलोग्राम गेहूं है, 20 किलोग्राम गेहूं, तो 20 किलोग्राम हमने गेहूं ये रख दिया। तो साथ मिलाता है तो 30% लाभ अर्जित करने के लिए दोस्तों, कितना लाभ अर्जित करने के लिए, 30% लाभ अर्जित करने के लिए कह रहा है 30% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रित गेहूं को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये यहाँ पे हमको बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब देख लीजिएगा कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले इसका हम ये क्या निकाल लेते हैं, ये निकलेगा हमारा क्रय मूल्य, यानी कि हमारा ये सीपी निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ से तो देखिए अगर इसको हल करेंगे तिछंग 18 की 8 हो जाएगा, कैरी हमारा 1 हो जाएगा, और फिर 3 पचे 15 1 16 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 1 10 और 3 एक 3 1 4 हो जाएगा। 1 जीरो इसका बना देंगे, अब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा 406.80 आ जाएगा। और फिर आगे इसी प्रकार इसको हल करेंगे। देखिए 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 18 दूनी 36 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। यानी कि देखिए 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए सबसे पहले ये जीरो बना देंगे, फिर 2 पंचे 10 की फिर जीरो बना देंगे, 2 एक 2 1 3 हो जाएगा, 2 8 16 और 16 की 6 रख देंगे, और 2 एक 2 1 3 यानी कि इतना आ गया। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 363 हो जाएगा। अब अगर इनको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इधर जब जोड़ा जाएगा दोस्तों तो कुल मिलाकर के ये 80 तो हमारा इधर आ ही जाएगा दशमलव के बाद वाला। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और फिर हमारा 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 आ जाएगा, 4 3 हमारा 7 आ जाएगा।
तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिए कितना आ गया, 76980 आ गया, 76980 आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना का हमने क्या किया, इतना हमने सीपी यानी कितना हमने इतने रुपए का खरीदा। ठीक है, इतने रुपए का हमने क्या किया, उसको खरीदा। अब कह रहा है जब हम इतने रुपए को उसको खरीदते हैं तो अगर इसको इसमें कह रहा 30% का लाभ हमको कमाना है, तो जब 30% का लाभ कमाना है तो इसको मतलब इसको हम कितने में बेचेंगे। तो देखिए अगर हम अब इसका सेलिंग प्राइस निकालें, सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 769.8 ये हो गया। इसमें हमको 130 यानी 30% का लाभ कमाना तो 130 बटे हो जाएगा 100। देखिए पॉइंट हटाया हमने, यहाँ पे नीचे हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा 10 हो गया। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे और अगर देखेंगे तो यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोस्तों, 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 13 अट्ठे 104, 104 की आप रख देंगे 4, तो यहाँ पे कैरी हो जाएगा हमारा 10, 13 नवैया 117, 117 में 10 और जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगा, 127 की यहाँ पे रख देंगे 7, कैरी हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12। अब यहाँ पे 13 छंग 78, 78 में 12 जब जोड़ेंगे तो 78 79 80, 80 10 90, 90 की यहाँ पे आप रख देंगे दोस्तों 0, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 0, कैरी हो गया हमारा 9। और फिर यहाँ पे 13 सते 91, 91 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप पूरा पूरा 100 रख दीजिए। देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, नीचे 2 जीरो होंगे तो 2 अंक बाद हमारा जीरो हो जाएगा। देखिए 1 जीरो इसका बच जाएगा, 1 जीरो इसका बच जाएगा, तो 2 अंक बाद आप दशमलव लगा देंगे। तो यानी कि उसको हम कितने में बेचेंगे, देखिए हम 769 रुपया 80 पैसा का खरीदते हैं, उसको 1074 पैसे का हम लोग बेचेंगे। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि मिश्रित गेहूं को मिश्रित गेहूं को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए हमारे पास टोटल कितना था, देखिए 30 किलो हमारे पास ये गेहूं था और 20 किलो हमारा ये टाइप वाला गेहूं था, तो टोटल हमारे पास गेहूं की मात्रा कितनी हो गई। अब प्रति किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य अगर निकालें तो हम यहाँ लिख दें, यहाँ पे गेहूं का, यहाँ पे आप लिख दीजिए गेहूं का प्रति केजी एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो देखिए ये 100 यानी कि 1000 दिया है, हमने 1000 दिया 0.74 अपान का यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे टोटल हमारा कितना है 30 20 50 किलो हमको बेचना है। यहाँ पे देखिए ये कर दिया, यहाँ पे दशमलव हटाया, नीचे हमारे डबल जीरो बन गए। तो अब देखिए 5 से अगर इसको आप कट करेंगे, देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारे डबल जीरो हो जाएंगे, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, बचा हमारा 2, और जब 2 हमारा बच गया दोस्तों तो 5 चौक 20 हो जाएगा, दशमलव 5 अठे 40 हो गया। तो फाइनली हमारा जो वैल्यू आगे देखिए 200 और यहाँ पे आ गया 14.8, नीचे हमारा क्या वैल्यू है, एक बना करके भी 3 जीरो बचे हैं। जब 203 जीरो बचे हैं तो यहाँ पे अब आप क्या कर देंगे, ये इन 3 जीरो को और इधर खिसका देंगे, तो देखिए यानी कि 1 2 3 यहाँ पे खिसक जाएगा तो ये आ जाएगा 20.0148 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा समथिंग आ जाएगा 20 हमारा जो वैल्यू आएगा यही हमारा 20 रुपया प्रति केजी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर। यानी 20.0 पॉइंट इतना आया तो इसको आप फाइनली क्या लिखेंगे, इसको आप लिख देंगे दोस्तों 20 लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों 20 हमारा दिया गया है ए पे, तो 48 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 48 के बाद दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया है कि यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 अनुपात के एक मिश्र धातु तैयार की जाती है तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहां से ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि 140 ग्राम पीतल को, कितने ग्राम पीतल को दोस्तों, 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो यहां से दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले 140 ग्राम क्या बताया गया है, पीतल बताया गया है, तो देखिए 140 ग्राम आप क्या रख देंगे दोस्तों, पीतल रख देंगे और तांबे के साथ मिलाकर, तांबा यहाँ पे मान लीजिएगा हमारा क्या दिया गया, तांबा मान लीजिएगा x दिया गया है, और पीतल और तांबे का अनुपात देखिए पहले पीतल बताया गया बाद में तांबा बताया गया, इनका अनुपात बताया गया है 4:3, तो 4/3 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 14 70 हो जाएगा। अब अगर और इसको कट करेंगे दोस्तों तो देखिए 2 से हमारे कट जाएगा 35 बार में, यानी 35 बार आ जाएगा, तो x का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 203 आ जाएगा, देन हमारा दोस्तों 105 हो जाएगा। 105 ग्राम हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया कि मशीन का एक धात्विक ऊर्जा तांबा, जिंक और लेड
के अनुपात बता दिए गए 13, 6 और 1 के अनुपात के मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम है तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा। देखिए सबसे पहले इसने बता दिया गया तांबा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों तांबा लिख दिया, और फिर आगे हमारा बताया गया जिंक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों जिंक लिख दिया। फिर हमारा लेड बताया गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों लेड रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा तांबा जिंक लेड का अनुपात बताया गया है 13:6:1। अब यहाँ पे जिंक का भार इसने बताया है, देखिए जिंक का भार यहाँ पे कितना दिया गया 6, तो ये 6 बराबर हमारा 90 हो जाएगा, तो एक बराबर निकालेंगे तो 6 का 9 6, 6 पंचे 30, एक बराबर हमारा 15 आ जाएगा। तो बारी बारी से अगर इन सबका हम निकालें, देखिए 15 गुणे 13 करेंगे, देखिए तांबा का अगर निकालेंगे, देखिए तांबा हमारा जब निकल के आएगा तो यहाँ पे 13 गुणे 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 × 45 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 4, 15 का 9 15, 15 4 हो जाएगा हमारा 19। अब यहाँ पे हम दोस्तों देख लीजिएगा किसका निकालेंगे, जिंक का निकालेंगे। जब दोस्तों जिंक का निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 गुणे 15 अर्थात हमारा 15 छक्का 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लेड का निकालेंगे दोस्तों, तो लेड का देख लीजिए कितना है 1 × यहाँ पे 15, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल 15। इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों देख लीजिए कितना आ जाएगा 5 5 की 10 हो जाएगा, 10 की 0 कैरी हो जाएगा हमारा 1, 9 1 10, 10 9 देखिए 9 1 10 और 10 9 19, 19 में एक हासिल जुड़ जाएगा 20, 20 की हो जाएगी 0 और 2 1 हो जाएगा 3। फाइनली हमारा इन सबका टोटल वेट कितना आ गया दोस्तों 300 केजी आ गया। 300 केजी हमारा डी ऑप्शन पे मौजूद है, तो 50 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, और 51 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है कि किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आरंभ में 9:2 था। मिश्रण में अलग से 20 किलोग्राम रेत और 10 किलोग्राम सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, ये बात बताना है। किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात, देखिए रेत और सीमेंट का अनुपात बताया गया 9:2 अर्थात इसको मान लेंगे 9x, इसको मान लेंगे 2x। अब कह रहा है इस मिश्रण में अलग अलग 20 किलो रेत, तो देखिए पहले रेत ही बताया गया है तो हाँ 20 किलो रेत, तो हमारा ये 20 किलो रेत मिला दिया गया, और फिर 10 किलो हमारा सीमेंट मिलाया गया, 10 किलो हमने सीमेंट मिला दिया, तो इनका जो अनुपात हो जाता है, इनका अनुपात 4:1 हो जाता है। हमने 4:1 इनका 1 रख दिया। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस का 20 हो जाएगा और 4 दूना 8x प्लस का 40 हो जाएगा। देखिए 8x इधर 9x से घटेगा करके तो हमारा केवल x बचेगा, 20 इधर 40 से घटेगा तो आ जाएगा केवल हमारा 20 आ जाएगा। तो ये हमारा देख लीजिएगा, यानी कि कहा क्या गया है, अब कहा गया कि इस मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा, सीमेंट की देखिए सीमेंट हमारा सेकंड वाला है, सीमेंट हमारा यहाँ पे कितना था 2, तो यहाँ पे सीमेंट की मात्रा अगर निकालेंगे दोस्तों, सीमेंट की मात्रा, तो सीमेंट की मात्रा हमारी यहाँ पे कितनी है 2x है, तो देखिए 2 और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं दोस्तों 20, तो यहाँ पे 20 दूना कितना हो जाएगा हमारा 40, 40 हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि दिया गया है हमारा बी। तो 51 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 51 के बाद दोस्तों हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया कि सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 30 किलोग्राम सोने का उपयोग करने की बात कही गई है, 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे सोना की वैल्यू कितनी दी गई है 8 दी गई है, यहाँ पे सोने की वैल्यू कितनी दी गई है 8 दी गई है। तो कहा गया है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो ये 8 बराबर हमारा दिया गया है 30, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 30/8, देन हमारा दोस्तों आ जाएगा 15 आ जाएगा हमारा 4, तो ये 1 बराबर हमारा कितना बन गया दोस्तों 15/4 बन गया। जब ये हमारा 1 बराबर 15/4 बन गया तो कह रहा तो पिघले हुए मिश्रण का वजन, अब टोटल अगर हमारे पास देख लें तो टोटल यहाँ पे हमारा मिश्रण कितना था, ये टोटल मिश्रण हमारा देख लीजिए कितना है हमारा, ये 8 + 12 देन हमारा कितना हो जाएगा 12 8 20 टोटल हमारा मिश्रण हो जाएगा। जब ये टोटल हमारे पास 20 मिश्रण हो जाएगा तो देखिए अब हमको ये जब पता है हमको 1 बराबर 15/4 दिया गया, हमको 20 बराबर निकालना है, तो 20 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंचे 20, तो 15 पचे 75 आ जाएगा। 75 केजी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 का डी इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध और 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक और बार दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध
कितनी मात्रा में मौजूद है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो कुल मिलाकर के इस मात्रा को हम कितनी बार यानी कि मिलाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा देखा जाए तो कितनी बार हमारा यहाँ पे कहा गया है, इसमें 3 बार कहा गया है। तो 3 बार अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले देख लीजिएगा, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, देख लीजिएगा हम यहाँ पे 80 लीटर दूध लिख देंगे, ये हमारा क्या है, मिल्क है, तो हमने यहाँ पे मिल्क लिख दिया। फिर कहा है इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया, देख लीजिएगा 8 ही लीटर मिल्क निकाला गया, तो अब इसके पास मिल्क कितना बचा होगा, 72 मिल्क बचा होगा। फिर कहा गया जब 72 लीटर मिल्क बचा तो उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। अब देखिए जितना हमने 8 निकाला और इसके में 8 लीटर हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो ये फिर हमारा 80 फिर बन गया। अब ये जो 80 बन गया हमारा क्या बन गया, ये मिश्रण बन गया। क्या बन गया दोस्तों, ये मिश्रण बन गया। तो कह रहा उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक और बार दोहराया गया, यानी कि देखिए 3 बार कुल मिला के दोहराया जाता है। तो देखिए अब इसको आप ऐसा कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये जो आता है दूध, शुद्ध दूध हमारा कितना है यहाँ पे 72 बटे यहाँ पे हम टोटल 80 के कर देंगे। देखिए 9 8 8 नहीं 72, 8 दहम 80, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 बटे 10 बन जाएगा। अब ये देखिए 9 बटे 10 हमको निकालना क्या, मिश्रण में दूध कितनी मात्रा में मौजूद है। अब हमको दूध की मात्रा निकालनी है। अब टोटल हमारे पास दूध कितना था, टोटल दूध हमारे पास यहाँ पे 80 लीटर था। तो जब ये 80 लीटर टोटल हमारे पास दूध था, तो इस 80 का हम क्या निकालेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। अब 80 लीटर दूध था, इस 80 का हम जब निकालेंगे कितनी बार किया जा रहा, 3 बार, 9 बटे 10, फिर मल्टीप्लाई 9 बटे 10, फिर मल्टीप्लाई 9 बटे 10। यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं, दूध की मात्रा, यानी दूध निकालने जा रहे हैं, दूध की मात्रा। देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा हमारा। अब अगर देखेंगे तो देखिए 2 से हमारा इसको कट करेंगे तो ये 2 चौको 8 आ जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको आप मत कट करिए, आपको नहीं भी भाग देने में भी प्रॉब्लम आएगा, तो मत, हम कट नहीं करते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही, अब इनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 9 9 81, नवैया आ जाएगा हमारा 729। अभी इसमें 8 बच जाएगा, तो 8 का और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा दोस्तों 10 दहम 100 हो जाएगा। अब देखिए 8 का भाग जब इसमें देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 नहीं 72 की 2 कैरी हो जाएगा हमारा 7, 8 दूना 16, 16 4 20, 20 3 23 की 3 कैरी हो जाएगा हमारा 2 और 2 हो गया। अब 8 से 56 57 58 आ जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा 100। अब दोस्तों 2 अंक बाद दशमलव जब आप लगाएंगे यहाँ पे जाकर के देखिए तो 58.32 आ जाएगा। यही इतना लीटर हमारा बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दूध की मात्रा देखिए ये मौजूद है हमारा ए पे, तो 53 का हमारा दोस्तों ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 53 के बाद हमारा यहाँ पे 54 नंबर आ जाते हैं। और 54 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि 2 प्रकार के चावल का क्या बताया गया दोस्तों, 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपया प्रति किलोग्राम और 42 रुपया प्रति किलोग्राम समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और रुपया 45 प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ हमको यहाँ पे क्या करना है, प्राप्त करना है। देखिए जब प्रतिशत लाभ हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कहा गया कि 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपया प्रति किलोग्राम और 42 रुपया प्रति किलोग्राम समान मात्रा में मिलाए जाते हैं, तो मान लेते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप ऐसा समझें, तो देखिए मान लीजिएगा समान मात्रा में मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर समान मात्रा में मिलाए जाएंगे, तो माना 2 प्रकार के चावल, माना हमने यहाँ पे पहले प्रकार के चावल 1 किलो हमने खरीदा, मान लेते हैं कि पहले प्रकार का चावल, ये देखिए पहले प्रकार का अगर चावल हम 38 रुपये की दर से 1 किलो खरीदा, तो कितने रुपए का होगा हमारा, 38 रुपये का होगा। इसी प्रकार हमने माना दूसरे प्रकार का जो चावल होगा, दूसरे प्रकार का चावल, ये हम लिख लेते हैं दोस्तों चावल फर्स्ट, और इसको लिख लेते हैं दोस्तों चावल सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में बात आ जाएगी। अब चावल सेकंड, इसका मूल्य कितना बताया गया दोस्तों, यहाँ पे 42 रुपये प्रति, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 42, और वो भी मान लेते हैं 1 ही किलो हमने यहाँ पे खरीदा, तो इनका हाँ जो 2 प्रकार के 38 रुपया 42 रुपये समान मात्रा में मिलाए जाते हैं, तो ठीक है, हम यानी कि इतना मिला देते हैं, तो यानी कि ये भी इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 42 रुपया हो जाएगा। अब कहा गया इन दोनों को हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं, मिलाने के बाद कह रहा 45 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से हम बेच देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम 45 की दर से बेचेंगे, और कितना चावल हमारे पास था 1 किलो, यहाँ पे ये था 1 किलो ये था, टोटल हमारे पास 2 किलो चावल हमने यहाँ पे खरीदा था। और अब यहाँ पे हमारा 45 दर से जब उसको बेचेंगे, तो 45 दून 90 रुपये का हम उसको क्या करेंगे, 90 रुपये का हम बेचेंगे। और यहाँ से हम खरीदे कितने का है टोटल, यहाँ से देखिए अगर इनका टोटल हम ये देखें, तो टोटल हमारा कितने का खरीद के लाए हैं, 8 2 10 की 0 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, यानी कि 80 रुपये का हम खरीदे हैं। ये 80 हमारा क्या एक प्रकार से सीपी है, ये हमारा 90 क्या है, एसपी है।
तो कह रहा है बेचे जाते हैं तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको परसेंट लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो लाभ प्रतिशत देखिए हम 80 रुपए खरीदते हैं, 90 रुपए का बेचते हैं, तो हमको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। 80 यहाँ पे हमारा टोटल 80 रुपए खरीद के आते हैं, अपान ये इंटू 100 हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बनाना है। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, अगर इसको 4 से कट करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 25 हम 100 हो जाएगा, अर्थात ये हमारा 25/2 बन जाएगा। 25/2 को हम लिख सकते हैं 12.5 लिख सकते हैं, तो 12.5 हमारा परसेंट इस क्वेश्चन का लाभ हो जाएगा इसमें, यानी ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 54 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 54 के बाद दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन, और 55 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, दिया गया है, कहा गया है कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता बाकी गिलट है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सा अच्छा है और बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा है कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा, देखिए तांबे की मात्रा कह रहा कितना होगा, तो मान लीजिएगा 1 किलोग्राम ना कह के हम मान लेते हैं ये 1000 ग्राम है। 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख देते हैं। इसमें बता दिया गया, देखिए बारी बारी से इसने ये बताया कि इसमें ये बताया गया 32% तांबा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 32%, आगे लिख दिया दोस्तों तांबा लिख दिया, और फिर इसमें कितना बताया गया 40% जस्ता, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 40%, ये क्या है दोस्तों जस्ता है। कह रहा जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो तांबा हो जाएगा। मिश्र धातु में 32% तांबा और 32% तांबा, 40% जस्ता, बाकी गिलट है। गिलट हमको बाकी है, देखिए 40 30 70 तो 72 हो जाएगा। अब 72 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 80 90 100 यानी कि 28% यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 28% हमारा गिलट हो जाएगा। अब देखिए 28% जब हमारा गिलट हो जाएगा तो अब हमको यही पूछा गया है, बाकी गिलट है तो तांबे की मात्रा कितनी होगी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कह रहा है इस धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए इस 1000 ग्राम में तांबा कितना है 32% है, तो 32% परसेंट हटा करके नीचे 100 बना देंगे दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो आ जाएगा 320 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से तांबा आ जाएगा दोस्तों। तांबा कितना आ गया हमारा 320 ग्राम आ गया। देखिए ये हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है डी ऑप्शन पे, तो 55 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 55 के बाद हम लोग 56 नंबर पे आ जाएंगे, और 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कि यदि 1.25 केजी आलू और 2.015 केजी टमाटर की कीमत रुपया बताई गई है 35 रुपया 26 पैसा है, तो एक साथ मिलाकर आलू और टमाटर की औसत कीमत दशमलव के 2 पूर्ण अंकों तक क्या होगी, ये बात बतानी है। तो यानी कि यदि 1.25 केजी आलू और 2.015 केजी टमाटर की कीमत कितनी बताई गई है 35 रुपया 26 पैसा हो, तो एक साथ मिलाकर आलू और टमाटर की औसत कीमत हमको ज्ञात करनी है। तो यहां से अगर देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टोटल हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी कि 1.25 केजी आलू जो दे रखा है ये हो जाएगा, यहाँ पे 1.25 केजी आलू हो जाएगा, और 2.015 केजी टमाटर की कीमत इतने रुपया बताई गई है। तो यहाँ पे इनका कहा गया औसत कीमत पूछी गई है, तो यहां से मान लीजिएगा कीमत टोटल इतनी बताई गई है, इन दोनों की कीमत यानी इसकी कीमत और इसकी कीमत टोटल इतनी बता दी गई है। तो यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, औसत कीमत निकालेंगे, तो यहाँ पे 35.26 अपान का यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ये 1.25 प्लस का 2.015 इनको क्या करेंगे ऐड कर दीजिए। जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35.26 पूरे का बटे, देखिए जब इनको जोड़ेंगे तो इसके आगे एक जीरो और बढ़ा दीजिए, देखिए 250 हो गया। 250 में जब 15 और जोड़ देंगे, 0 15 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 60 5 65, यानी कि 2 1 3 3.65 आ जाएगा, 3.265 आ जाएगा, 3.265 आ गया। देखिए ये हमने पॉइंट काटा, ऊपर भी एक पॉइंट काटा, आगे यहाँ पे दशमलव के 3 अंक है, ऊपर 2 अंक है, तो एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। तो अब देख लीजिएगा जब हमारा इतना आ गया तो ये कितना बन गया 35,260 बटे हमारा आ गया 3265 बन गया। अब करा दशमलव के 2 पूर्ण अंकों तक हमको औसत ज्ञात करना है, तो देख लीजिएगा अब अगर इसको हल करेंगे तो ये किससे हमारा कट जाएगा, ये 32 से अगर आप कट करेंगे दोस्तों तो ये कितनी बार में कटेगा। सबसे पहले आप ऐसा करिए 5 से कट कर दीजिए, देखिए 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 50 25 हो जाएगा, बचा 1 हो गया 15, 5 नहीं 15 हो गया। इसको 5 से कट करिए, 5 7 35, 5 0 0, 5 50 25 और 5 दूना 10। अब देखिए किसी 3 से और कटेगा क्या,
3 दूनी 6 और 3 एक 3, 3 से नहीं कटेगा। अब ये 653 का भाग जब दोस्तों 70-52 पे देंगे तो यहां से हमारा जो आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए अगर हम 6 हम 60, देखिए अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 10 बार इसको भाग ले जाएंगे, देखिए 10 का मुझे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6530 हो जाएगा। तो 10 बार 11 बार में ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको क्या कर दें दोस्तों, यानी कि अब इसका भाग करेंगे तो ये भाग करने पे हमारा समथिंग मान लीजिएगा कितना आ जाएगा, ये भाग करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा दोस्तों 10.792 बन जाएगा। कितना बन जाएगा हमारा 10.792 बन जाएगा। तो जब यहाँ पे दोस्तों 7 9 10 बन जाएगा, अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना ही लिखा है 7 9 है तो इसको आप लिख दीजिएगा 10.80 लिख दीजिएगा। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा लगभग में वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ये सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 56 का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 56 के बाद दोस्तों 57 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि नमक की 2 किस्मों टी और एस जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपया और 35 रुपए प्रति किलो हैं को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए टी किस्म की अगर हम नमक की बात करें तो ये इसका मूल्य कितना बता दिया गया, 25 रुपया मूल्य बताया गया है, और इसकी कीमत कितना 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 केजी है, 4 केजी है। तो 25 चौको 100 रुपये का इसको हम क्या करेंगे, क्रय करेंगे यानी खरीदेंगे। ये टी किस्म की हम ये नमक की सीपी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब इसी प्रकार दोस्तों हम एस का सीपी जब निकालेंगे, इस टाइप के नमक का जब निकालेंगे तो इसका 35 रुपया मूल्य बताया गया है, और हमारे पास टोटल कितना है 6 केजी है, तो हमने यहाँ पे 6 रख दिया, और 6 पंचे 30 की 0 कैरी हो जाएगा 3, और 6 पंचे 30, 30 की 0 कैरी हो जाएगा हमारा 3, 6 त्रिक 18, 3 हो जाएगा हमारा 21, यानी कि 210 हो गया। अब आगे देख लीजिएगा को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अच्छा, फिर अब अगर इनको हम टोटल जोड़ें तो देखिए 2 1 310 हमारा ये हो जाएगा, 310 हमारा टोटल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 310 टोटल बन गया, ये 310 ये हमारा सीपी हो गया। अब कह रहा है यदि उसको हम मिश्रण को मिला करके 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचें, तो देखिए अब यहां से अगर हम एसपी निकालें, देखिए एसपी निकालेंगे तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा 37 रुपये की दर से उस मिश्रण को बेचेंगे। टोटल हमारे पास कितना था 6 4 10 केजी था, तो 10 केजी ये मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 370 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 370। जब ये 370 हमारा आ जाएगा तो यहां से देख लीजिएगा 370 हो गया। इस 370 में अब देखिए कह रहा हमको दर से बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 310 रुपये का हम खरीद के लाते हैं और 370 का बेचते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, प्रॉफिट अगर देखें तो 370 का हमने बेचा है और 310 का खरीद के लाए हैं, तो हमारा 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आ जाएगा हमारा ये 60/310 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 100। तो ये 0 से ये 0 कट कर दीजिए, कुल मिलाकर के ये आ जाएगा हमारा 600 बटे आ जाएगा हमारा 31। अब कह रहा है प्रतिशत लगभग कितना होगा, लगभग में बताना है, तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिएगा लगभग में बताना है। तो 600 बटे ये 31 ना कह के इसको आप 30 कह लीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये हमारा 20 बार में कट जाएगा, तो इनका लाभ प्रतिशत हमारा हो जाएगा 20% का लगभग लाभ होगा। 20% हमारा देख लीजिए दिया गया है ए में, तो 57 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बहुत ही पसंद आ रही होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों आज के इस पार्ट का हम लोग अंतिम क्वेश्चन पढ़ते हैं। और यहाँ से देख लीजिए दिया क्या गया है, कहा गया है कि एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्मों की चाय बेचने के लिए है। मान लो एक कोई चाय व्यापारी है, उसके पास 3 टाइप की चाय है। ब्रांड ए को 252 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, ब्रांड बी को 280 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, ब्रांड सी को 316 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। ठीक है, वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसके पास ब्रांड ए की चाय 274 किलो, ब्रांड बी की चाय 197 किलो और ब्रांड सी की चाय 54 किलो बच गई। वह तीनों को मिला देता है, मिश्रित कर देता है, मिश्रित मतलब मिला देता है,
और मिश्रण को 283.50 प्रति किलो की दर से बेच देता है, तो बिक्री पर उसका लाभ या हानि क्या होगा, ये बात बतानी है। तो देख लीजिएगा सबसे पहले कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले कह रहा है उसके बाद ब्रांड ए की चाय कितना 274 किलो बच जाती है, 274 किलो चाय बच जाती है ब्रांड ए की। अब ब्रांड ए की जब चाय अगर यहाँ पे हम देखें इतनी जितनी बच जाती है, अगर इसको अपने ही कीमत में बेचता, ब्रांड ए की अलग अलग ही बेचता, उसका वैल्यू निकाल लें और इनका ए बी सी का जो बचा है उनकी जो मेन एक्चुअल रेट दिए गए उनको इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लें वो, और फिर मिलाने के बाद टोटल जितना हो जाएगा चाय उसको हम इसमें मिला करके कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि लाभ हो रहा कि हानि हो रहा, तब हम निकाल सकते हैं दोस्तों, यही तरीका बनेगा। देखिए 274 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय बच गई है और एक वाली ब्रांड की कीमत का मूल्य कितना था 252 रुपया, हमने रख दिया प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे बी टाइप की जो किस्म है, बी टाइप की चाय हमारी कितनी बच जाती है 197 किलो बच जाती है, तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों 197। और यहाँ पे बी टाइप की किस्म का रेट कितना दोस्तों 280 रुपया बता दिया गया, तो 280 लिख देंगे। फिर यहाँ पे सी टाइप का बताया गया, देखिए सी टाइप का देखेंगे 54 किलो बच गई, देखिए 54 किलो सी टाइप की बच गई। और सी टाइप की कीमत कितनी बताई गई है, सी टाइप की कीमत बताई गई है 316 रुपया प्रति केजी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 316 रुपया प्रति केजी। अच्छा ये हो गया। अब देखिए अब अगर इनका सबका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 252 और 274, 252 और 274 यानी कि 274 मल्टीप्लाई 252 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 69048 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 69048 आ जाएगा। अब जब इसका जब मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 55,160 आ जाएगा, तो हमने 55,160 रख दिया। अब दोस्तों 54 316 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों हमारा 17,064 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 17,064 रख दिया। अब दोस्तों इन सबका जब योग करेंगे तो योग करने पे आ जाएगा 1,41,272 आ जाएगा, ये दोस्तों 4 है यहाँ पे इनका योग आ जाएगा 1,41,000 हमारा 272 बन जाएगा, 1,41,272 बन जाएगा, यानी कि इतनी की चाय हम बेचते। अच्छा ये बात हो गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसने ये कहा है कि अब टोटल हमारे पास चाय कितनी है, यानी कि अगर हम इस प्रकार मिलाते ना ऐसे बेचते तो हमारी 1,41,272 रुपये की बिकती। अब इसने ये बता दिया कि टोटल हमारे पास चाय देख लीजिए कितनी है, कितनी कितनी चाय बच रही है। पहले बच रही है 274 किलो चाय, ये ए टाइप की बच रही है तो हमने 274 रख लिया। फिर दूसरी चाय हमारी क्या बच रही है, बी वाली 197 केजी बच रही है, हमने 197 रख लिया। सी वाली चाय 54 केजी बच रही तो हमने यहाँ पे 54 रख दिया। और ये रखने के बाद इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कह रहा है इन तीनों को मिलाने के बाद 283 रुपया 50 पैसा का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 283 रुपया 50 पैसा का मल्टीप्लाई कर दें तो 274 197 और 54 को जब दोस्तों जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 525 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 283.50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 1488, यहाँ पे देख लीजिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1488, तो 1488 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा देखिए 141272 है, 1488 है, तो कहीं ना कहीं यानी कि ये इतने की बिक रही है, ये मिलाने के बाद इसको हम इस कीमत पे बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, इसको लाभ ही तो हो रहा है। अब यानी कि उसका लाभ देखेंगे, यानी कि हम ये लाभ देखेंगे, लाभ देखेंगे कितना हो रहा है, देखिए 1488.37.5 में हम यहाँ पे घटा देंगे 141272 यहाँ पे जीरो रख दीजिए। जब दोस्तों ये जीरो रख देंगे अब इसको घटाएंगे, देखिए 5 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 13 से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 7 बचा, 7 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, 8 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा। तो इतना हमारा आ गया दोस्तों, प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे दोस्तों हमको प्रॉफिट आ गया, बस यही प्रॉफिट हमको बताना था। यानी कि देख लीजिएगा ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 7565। देखिए 7565 और 50 पैसा का हमारा ये हानि बताया गया तो गलत है, 7565.50 का लाभ, यानी कि ये लाभ हो रहा है। ऑप्शन हमारा 58 का ए के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा।
होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।